जय हिंद साथियों। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। आज की क्लास दोस्तों काफ़ी बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि ये दोस्तों जो क्लास है एग्जाम के आधार पर दोस्तों मॉडल पेपर लाए हैं, बिल्कुल एग्जाम के आधार पर हूबहू वही एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है बच्चों, जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं दोस्तों, वह दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेट वाले बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी ये प्रश्न है दोस्तों। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए दोस्तों, वॉशिंग मशीन तथा माइक्रोवेव ओवन एक वॉशिंग मशीन तथा माइक्रोवेव ओवन एक से चलते हैं जो उनके अंदर लगा होता है दोस्तों। किस प्रकार से चलते हैं? उपग्रह, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ई बुक, और डी आपका हो जाएगा बच्चों इंटरनेट। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करते रहे बच्चों, बताए रहे, बताए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोस्तों। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ था? भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ था? पूछ रहा है दोस्तों, इनमें से कहाँ नहीं हुआ था? मेवाड़, जूनागढ़, किशनगढ़, डी आपका हो जाएगा बूंदी। तो आप दोस्तों राइट आंसर जो भी हो बताएंगे, आप लोग कमेंट करते रहें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़। आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? श्मिट, हट्टन, वेरनर या रिएक्टर? तो आप लोग बताएंगे बच्चों सोच के, बिल्कुल राइट आंसर बताएं, कमेंट करते रहें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। भूकंप की शक्ति के परिमाण को पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर क्या। ठीक है बच्चों, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक का एसआई मात्रक क्या होता है? बताएंगे बच्चों। एन एम स्क्वायर के जी स्क्वायर, बी आपका एन एम स्क्वायर के जी माइनस स्क्वायर। बिल्कुल राइट आंसर बताएं बच्चों आप लोग। वो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला, ध्वनि तरंग का ध्वनि तरंग का आवर्त काल 0.01 सेकंड है, इसकी आवृत्ति ज्ञात करें। ध्वनि तरंग का आवर्त काल 0.01 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति ज्ञात करें बच्चों। तो आपका क्या हो जाएगा? 100, 10। राइट आंसर बच्चों बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 100, 100। ठीक है बच्चों, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? बिल्कुल दोस्तों, ये आजाद बढ़िया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, डी आपका हो जाएगा सिक्किम। दोस्तों आप लोग शेयर करते रहें। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या सिक्किम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी शासन के अंतर्गत रचना योजना में करदाताओं को रिटर्न भरना होगा दोस्तों। जीएसटी शासन के अंतर्गत रचना योजना में करदाताओं को रिटर्न भरना होगा। मासिक, अर्धवार्षिक, द्विमासिक, सी आपका हो जाएगा त्रिमासिक। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों त्रिमासिक। आप लोग बताएंगे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नासा द्वारा खोजे गए 8वें ग्रह जो केपलर 19 की परिक्रमा कर रहा है। नासा द्वारा खोजे गए 8वें ग्रह जो केपलर 19 की परिक्रमा कर रहा है, का नाम क्या है दोस्तों? पूछ रहा है का नाम क्या है। ठीक है बच्चों, केपलर 19G, केपलर 19H, केपलर 91, 90 आई दोस्तों सॉरी, केपलर 98। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केपलर 90 आई।
बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल एग्जाम के आधार पर दोस्तों ये मॉडल पेपर लाए हैं आज का। और आप लोग जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? पटना, हैदराबाद, लखनऊ या मुंबई? पटना, हैदराबाद, लखनऊ या मुंबई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हैदराबाद। ठीक है बच्चों, आप लोग कमेंट करते रहे, आप लोग अपना आंसर जरूर बताएं कमेंट में। ठीक है बच्चों, ल्यूवेनहाक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज में की थी दोस्तों, बताएंगे आप लोग कहाँ? ल्यूवेनहाक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज किसमें की थी? तालाब के जल, सागर के जल, मिट्टी या मानव शरीर? मिट्टी या मानव शरीर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों तालाब के जल में। ल्यूवेनहाक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज तालाब के जल में की थी। ठीक है बच्चों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सन निम्नलिखित में से किस में उपस्थित होता है? ट्रिप्सन निम्नलिखित में से किस में उपस्थित होता है? पित्तरस, अमाशय रस, लार या आपका हो जाएगा अग्न्याशिक रस? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशिक रस, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के सदनों का 17वां किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संसद के सदनों का 17वां किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा? डी आपका हो जाएगा बच्चों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो बिल्कुल राइट आंसर बताएं आप लोग, कमेंट करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष? डी आपका हो जाएगा इनमें से कौन नहीं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अध्यक्ष, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? प्रतिजैविक, पीड़ाहारी, एंटासिड, डी आपका हो जाएगा प्रतिरोधी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर एंटासिड, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगाड्रो, डाल्टन, न्यूटन या पास्कल? तो आपका राइट आंसर हो गया बच्चों डाल्टन बताएंगे आप लोग। ठीक है, डाल्टन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप शेयर करें क्लास को। जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? 8वां, 7वां, छठा और डी आपका आ जाएगा 5वां? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों 5वां, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व के 5वें स्थान पर है। पहला स्थान किसका है दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताएं। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? सूरत 1906, लाहौर 1909, मद्रास 1908 और डी आपका हो जाएगा बच्चों सूरत 1907। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने वाला। ठीक है बच्चे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरत 1907 में। किस सत्र में हुआ था कांग्रेस पार्टी का विभाजन? तो आप बताएंगे सूरत कहाँ हुआ था? सूरत 1907 में। ठीक है बच्चों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अटल सुरंग, जिन्हें हम लोग टनल भी कहते हैं, अटल सुरंग से किन दो शहरों के बीच की दूरी कम हो गई है? अटल सुरंग से किन दो शहरों के बीच की दूरी कम हो गई है? बागडोगरा से गंगटोक, मनाली से लेह, जम्मू से श्रीनगर
या ईटानगर से तवांग? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताएंगे? ईटानगर से तवांग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनाली से लेह। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मनाली से लेह। पंडित भीमसेन जोशी कौन है दोस्तों? पंडित भीमसेन जोशी कौन है? बांसुरी वादक, ओडिसी नर्तक, हिंदुस्तानी गायक। डी आपका हो जाएगा सितार वादक। बच्चों बताएंगे बच्चों, कमेंट आप लोग करते रहें, ठीक है बच्चों। पंडित भीमसेन जोशी कौन है? बांसुरी वादक, ओडिसी नर्तक, हिंदुस्तानी गायक। डी आपका हो जाएगा सितार वादक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी गायक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है बच्चों। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है पूछ रहा है दोस्तों। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र में? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर केरल बताएंगे आप लोग। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जापान, फिलीपींस, इक्वेडोर या हवाई द्वीप? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इक्वेडोर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है? वारेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है। तो आपका हो जाएगा हिलवरी कॉलेज की स्थापना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिलवरी कॉलेज की स्थापना। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? काबुल युद्ध, पानीपत युद्ध, खानवा युद्ध या घाघरा युद्ध? काबुल युद्ध, पानीपत युद्ध, घाघरा युद्ध या खानवा युद्ध? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों खानवा युद्ध। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी? कौन सी योजना दोस्तों? किस पंचवर्षीय बताएंगे बच्चों? तीसरी योजना, दूसरी योजना, पहली योजना या कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरी योजना बताएंगे। आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। निम्नलिखित में से किसे वित्तीय लेन देन के रूप में निर्दिष्ट ऋण साधन नहीं कहा जा सकता है? किसे वित्तीय लेन देन के रूप में निर्दिष्ट ऋण साधन नहीं कहा जा सकता है? जमा प्रमाण पत्र, बॉन्ड, स्टॉक या वाणिज्यिक पत्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक पुस्तक की रचना किसने की है? 2021 नामक पुस्तक की रचना किसने की है? मोदी इंडिया कॉलिंग दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चांदमल कुमावत। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चांदमल कुमावत। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? तो आपका हानि या ह्रास, हानि या ह्रास, ठीक है बच्चों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से? और आपका डी हो जाएगा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला,
भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोस्तों। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है? 40,000, 60,000, 80,000 या 1,20,000? 40,000, 60,000, 80,000 या 1,20,000? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 80,000। आप लोग बताएंगे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वीय आकर्षण, गुरुत्व बल, डी आपका हो जाएगा गुरुत्व के कारण होने वाला त्वरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय स्थिरांक, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है फोटोमीटर, क्रायोमीटर, शाइनोमीटर या बैरोमीटर? प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? फोटोमीटर, क्रायोमीटर, शाइनोमीटर या बोरोमीटर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर फोटोमीटर। आप लोग बताएंगे, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया था? प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया था? बताएंगे बच्चों, प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा केन कुटारागी, केन कुटारागी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाजीराव फर्स्ट जो 1720 से 1740 ईस्वी किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था बाजीराव फर्स्ट? किस वंश का शासक था? नंद, पेशवा, हर्यक? बताएंगे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेशवा। बताएंगे बच्चों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली, गाजियाबाद? बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है बच्चों। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और आप लोग जो है ना मन से पढ़ें, ध्यान लगाकर। 28-29 को आप लोगों के पेपर हैं दोस्तों, 2 दिन पढ़ने हैं। तो बताएंगे बच्चों, इसका आंसर बताएं, बोले कमेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। क्लास आपको कैसी लगी ये भी आपको बताना है कमेंट में। अगर बढ़िया लगी तो दोस्तों बताएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लास डालेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली। बताएंगे बच्चों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पदार्थ की चमक मापने के लिए, द्रव्य की विषाक्तता मापने के लिए, सामग्री का लचीलापन मापने के लिए, या लास्ट आपका हो जाएगा खनिजों की कठोरता को मापने के लिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों खनिजों की कठोरता को मापने के लिए, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनस सूर्य से ग्रह है दोस्तों, कौन सा? यूरेनस सूर्य से ग्रह है। यहाँ पे आपको बताना है किस नंबर का ये दोस्तों ग्रह है यूरेनस सूर्य से, पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां? पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां? तो राइट आंसर हो जाएगा सातवां, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रख्यात व्यवसायी श्री दीपक पारेख मुख्य रूप से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। किस क्षेत्र से दोस्तों जुड़े हुए हैं? श्री दीपक पारेख मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैंकिंग। बताएंगे दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दुधवा टाइगर रिजर्व दोस्तों बताएंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, किस राज्य में है? तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो बताएंगे बी आपका राइट आंसर यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एक मंदी के दौरान एक मंदी के दौरान एक मंदी के दौरान वहां क्षमता से कम उपयोग होगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मंदी के दौरान वहां क्षमता से कम उपयोग होगा। वहां क्षमता से कम उपयोग होगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तेरताली का तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तेरताली पूछ रहा है दोस्तों। तेरताली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या मणिपुर? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर या कर्नाटक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मध्य प्रदेश। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है। एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज या ओक्यूएल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ओक्यूएल। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? 1012 बताइए बच्चों। 1 प्लस, 0, 1 माइनस या 2 माइनस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0 बिल्कुल होगा बच्चों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 4 3 2 1। 4 3 2 1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 बताएंगे। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा बना है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा बना है? चीन, भारत, अमेरिका या पाकिस्तान? चीन, भारत, अमेरिका या पाकिस्तान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर भारत हो गया है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेमिनी मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब 15 अप्रैल 2023 को किसने जीता है? फेमिनी मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब 15 अप्रैल 2023 को किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता, श्रेया पूजा, मनसा वाराणसी या शिनी शेट्टी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर नंदिनी गुप्ता। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शहर में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उनकी 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? निम्न में से किस शहर में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उनकी 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? हैदराबाद, आगरा, पुणे या नागपुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हैदराबाद में हुआ है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। किस देश ने 15 अप्रैल 2023 को अपने अंतिम 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? किस देश ने 15 अप्रैल 2023 को अपने अंतिम 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? जापान, यूक्रेन, जर्मनी या फ्रांस? जापान, यूक्रेन, जर्मनी या फ्रांस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जर्मनी। ठीक है बच्चों, जर्मनी। अब दोस्तों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।